हेलो। कनाडा और इंडिया के बीच में जो आपसी संबंध हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। भारत ने अपने सारे उच्चायुक्त वापस बुलाए, 6 हैं संभवतः, उनको वापस बुलाया है। और कनाडा के जो यहाँ पे 6 उपायुक्त थे, उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया है। जब ये खबर आई तो लोगों को पता चला कि पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा था बहुत समय से। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा के अंदर असलियत क्या है। वहाँ पे असलियत में ये सब जो नौटंकी चल रही है खालिस्तान वाली, और जो ये ट्रूडो बैठ करके अपने कुकर्म कर रहा है, उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कनाडा की थोड़ी बैकग्राउंड भी बताऊंगा, और ये किस तरह और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये इन चक्करों में फंसा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कनाडा का। पहली बात तो ये कंट्री 160-70 साल पुरानी ही है। इससे पहले ये कंट्री ही नहीं थी, ये अभी ही बनी है। दूसरी बात, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ही कम है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ का मौसम। ये ज़्यादातर जो है जगह रहने लायक है ही नहीं। इनके यहाँ ज़्यादातर ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ पे रिहाइश करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जहाँ पे अभी लोग रहते हैं कनाडा के अंदर, जिन पार्ट्स के अंदर, बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे मौसम रहने लायक है। बाकी जगह तो मौसम रहने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ रहते हैं, तो उसको कनाडा का नाम दे दिया कुछ जगहों को मिला करके कि ये एक और कंट्री है। उसके बाद इसका जो अमेरिका है उससे बहुत गहरा रिश्ता रिश्ता है, क्योंकि ये अमेरिका और कनाडा जो है पहले एक ही लैंड थे, और आज भी बस एक बीच में छोटी सी लाइन है जिसको ये कह देते हैं ये बॉर्डर है। तो आना जाना वहाँ पे आसान है बहुत, कनाडा और अमेरिका के बीच में। अब अमेरिका और इसके बीच में ये लाइन जो डाली है, इससे पहले ये एक ही लैंड हुआ करता था सारा, और ब्रिटिशर्स का इन पे राज हुआ करता था। तो अमेरिका जो है वो पहले आज़ाद हुआ, फिर इनको धीरे धीरे आज़ाद कराया, क्योंकि ठंडी इतनी थी कोई केयर ही नहीं करता था, तो इनको भी आज़ाद करवा दिया। अब आज़ाद करवा दिया तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे वो बचे हुए थे, तो उनको कनाडा पकड़ा दिया। तो अमेरिका जो है वो हमेशा से कनाडा को अपना कूड़ेदान बना के ही रखता था। उसको पता था ये रहने लायक तो है नहीं, और ये जो लोग हैं, ये भी यहाँ पे बस हमारे भरोसे ही बैठे हैं। तो ये उसको ऐज़ अपना कूड़ेदान ही समझता है, जैसे अपना खुद का बैकयार्ड होता है, बस बैकयार्ड में कुछ भी फेंक देते हैं। अमेरिका इसको ऐसे ही समझता है और ऐसे ही रखता है। अब अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सक्रिय हो गया। ब्रिटेन के जितने भी कुकर्म थे, उसको अमेरिका ने अपने तरीके से हैंडल करना शुरू किया। पाकिस्तान जो है, ये ब्रिटेन ने बना तो दिया था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद अमेरिका ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया। तो अमेरिका, आप देखेंगे पाकिस्तान का किस तरह यूज़ करता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में अपनी हरकतें करना हो, इंडिया को तंग करना हो, और पूरी दुनिया के अंदर जो है आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं, उसको किस तरह मैनेज कंट्रोल करना हो, ये इसके अंदर कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ जो है वो रहता है, इसका हर किसी को अंदेशा है। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं, ये रिटायर होने के बाद या तो लंदन चले जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ही उनको वहाँ सेटल करवाता है, या उनको कनाडा भेज दिया जाता है, या अमेरिका के अंदर भी कोई कईयों को रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है कनाडा ही भेज दिए जाते हैं, क्योंकि कनाडा, जैसे मैंने बताया, कूड़ेदान बना रखा है। ये सारा कूड़ा जो है अपने कुकर्म करवा करके इनको अमेरिका वहाँ बसा देता है। तो धीरे 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 कनाडा के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही थी, बहुत कम लोग रहते हैं मौसम की वजह से, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे वहाँ पे जिहादियों को वहाँ पे घुसाना शुरू किया। उसके बाद ये वहाँ पे जो सरकारें रही हैं कनाडा के अंदर, ये ट्रूडो जो अभी बना है प्राइम मिनिस्टर, इसका दादा भी प्राइम मिनिस्टर था, इसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था। ये हमेशा से अमेरिका के पिछलग्गू ही रहे हैं, और वहाँ का जो डीप स्टेट है उनके ये नौकर हैं। तो ये हमेशा से जो है अमेरिका को खुली छूट देते आए हैं कि जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी कुकर्म करो। तो इन्होंने जो है अमेरिका के ऊपर अपनी पूरी डिपेंडेंसी बनाए रखी है। वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर जो है बड़ा होता नहीं है, चीज़ें सामान उगता ही नहीं है, तो खाएँगे क्या? इस वजह से भी ये अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अभी कोविड के अंदर इनकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इनके पास सब्जियाँ नहीं थी खाने के लिए, सब आना-जाना बंद हो गया था। तो ये तो कह रहे थे हम मर जाएँगे सारे, लेकिन अमेरिका ने इनको बचा लिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम अब नई टेक्नोलॉजी से अपने घरों के अंदर ही सब्जियाँ उगाएँगे। ये इस तरह के काम इनको करने पड़ रहे हैं। तो ये जो ट्रूडो है, ये जो इसका बाप है, ये सब जो है शुरू से, जैसे मैंने आपको बताया, ये अमेरिका के पिछलग्गू ही हैं। वहाँ का जो डीप स्टेट है वो इनको कंट्रोल करता है। तो अमेरिका ने जो है इंडिया के अंदर गतिविधियाँ करी,
84 के अंदर जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो कुकर्म किया था खालिस्तानियों का, जो जो 84 से पहले का जो जो भी प्रकरण रहा जिसके अंदर पंजाब में आग लगी हुई थी अपने पॉलिटिकल चक्करों में, बाद में उन्हीं के चक्कर में वो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा इंदिरा गांधी को। तो उस चीज़ को भी अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया और खालिस्तानियों को जो है उठा करके इन्होंने कनाडा के अंदर बसाया और वहाँ पे इनका बेस बनवा दिया। अमेरिका जो होता है लंबी प्लानिंग करता है, इन्होंने यही सोचा था कि इन खालिस्तानियों को इंडिया को अनस्टेबल करने के लिए बाद में यूज़ करेंगे। और ये खालिस्तानी चुप नहीं बैठे, इन्होंने जो है जा करके वहाँ पे बॉम्बिंग्स तक करवा दी। आज तक कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो एक ही हुआ है और वो 1985 में ही कर दिया था इन खालिस्तानियों ने। एक एरोप्लेन को उड़ा दिया था, कितने 100 लोगों की जान ले ली थी। कई पंजाबी लोग मर गए थे, कई गोरे लोग मर गए थे, लेकिन उस केस को इन्होंने दबा दिया। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और जिन्होंने ये काम किया था वो आज भी कनाडा के अंदर जो है अय्याशी कर रहे हैं। तो ये सब अमेरिका ने करवाया था। मतलब इस इन्वेस्टिगेशन को सारा जिसे कहते हैं बंद करवा देना, ढंग से ना करवाना। वहाँ के लोग जो जानते हैं इस बारे में, ज़्यादातर तो जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो इस चीज़ को लेकर के आज भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। कनाडा में तो जगह ही जगह है, रहने लायक तो वैसे ही नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो एक स्कैम बना रखा है, वहाँ पे एक वोट बैंक तैयार किया जाता है। अमेरिका के जो डीप स्टेट है वो वहाँ पे अपने पॉलिटिकल टट्टू जो है ट्रूडो टाइप के लोग हैं, इनको पावर में रखने के लिए एक इमिग्रेशन करवाते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर पंजाब रीजन से उठा उठा के इनको स्कैम करते हैं और इनको उठा करके बसा देते हैं और ये जा करके जो है कनाडा के अंदर बस जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और फिर इनको खालिस्तानी एजेंडे पे इनको लगाया जाता है। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम जो है अब खालिस्तानी एजेंडे पे चलो। लेकिन अब धीरे-धीरे वहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा पहुँच गए हैं, सक सरदार हैं, सिख हैं, काफ़ी पॉपुलेशन है, उनको एक वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रूडो जो है खालिस्तानियों के साथ देख कर के जो है कोशिश करता है कि ये पूरा जो वोट बैंक है ये उसके पास रहे। ये सब पीछे से अमेरिका ने लंबी प्लानिंग कर रखी थी और ट्रूडो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो है ट्रूडो पूरी तरह बदनाम हो चुका है क्योंकि कनाडा का बेड़ा गर्क है कोविड के बाद। अमेरिका का खुद बेड़ा गर्क है तो कनाडा कहाँ से बचेगा? ना जॉब्स हैं, पॉपुलेशन जो है वो इमिग्रेशन के मामले से बढ़ा तो दी है, लेकिन सिस्टम में इतनी जॉब्स ही नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से ये जा रहे हैं सब जाहिल, जो इलीगल तरीके से पहुँच जाते हैं, सब के सब डंकी टाइप्स। ये सब लोग जो हैं किसी काम के तो है नहीं, वहाँ जा कर के जो है ये दंगे कर रहे हैं, दुनिया भर के कुकर्म कर रहे हैं। ये खालिस्तानियों का दिमाग तो होता नहीं है, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, चोरियाँ करते हैं, मर्डर, रेप इन सब के अंदर इनके नाम है और ये तंग करते हैं बाकी लोगों को। गोरे इनसे बड़े परेशान हैं। अब गोरों को भी समझ में आ गई है, तो वहाँ पे जो है ट्रूडो के खिलाफ इस चीज़ को लेकर के बड़ा नेगेटिव माहौल बना हुआ है और जो एक सरकार के अंदर एक ट्रूडो के साथ एक आदमी बैठा है सरदार, वो इन सब का सरगना है, जगमीत सिंह। वो एनडीपी का लीडर बन के बैठ गया है, सिखों का गुरु बन के बैठ गया है। गुरु इन द सेंस कि अपने आप को चौधरी समझता है वो, लेकिन सिख जो है वो सब जानते हैं, जो असली सिख हैं उनको पता है कि खालिस्तानी सब नौटंकी है, ना भारत में इनको कोई पूछता। अगर ये भारत में पंजाब में चले जाएँ तो उनको जूते इतने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ कनाडा में रह कर के ही खालिस्तान खालिस्तान करते हैं और वहाँ पे बार-बार रेफरेंडम करवाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कुछ टेररिस्ट अमेरिका ने पाले हुए हैं, ये पन्नू जैसे, ये निज्जर जैसे, ऐसे कई टेररिस्ट अमेरिका कई मतलब मैं कहूँगा 30-40 साल से पाले हुए हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जो कि भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए अपना काम करते हैं। अब देखिएगा जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसके अंदर भी पूरे खालिस्तानियों का हाथ था। यहाँ के पॉलिटिशियन जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ मिल कर के जो है अमेरिका ये काम खालिस्तानियों के ज़रिए करवाता है। अब इंडिया ने इनको बोला कि इस पे लगाम लगाओ, तो ये लगाम नहीं लगाते। तो इंडिया ने जो है इनको बोला कि भैया आप क्यों नहीं करते इनके ऊपर कार्रवाई? अब ये अपने में ही झगड़े में मरना शुरू हो गए हैं। कई लोग कहते हैं इंडियन सरकार इनको मरवा रही है। अब तुम नहीं करोगे, अब इन खालिस्तानियों पे तुम लगाम नहीं लगाओगे तो कोई ना कोई तो करेगा। है तो ये टेररिस्ट ही। मान लिया अगर इंडिया ने इनको मरवाया भी है, तो तुम टेररिस्टों के लिए इतनी छातियाँ क्यों कूट रहे हो? ट्रूडो आकर के पिछले 2 साल से लगा हुआ है कि हमारा निज्जर मार दिया, हमारा निज्जर मार दिया। और भाई निज्जर खुद टेररिस्ट था। सुनने में आता है कि निज्जर जो है वो एक कोई गे था, कई लोग कहते हैं वो गे था, गे रिलेशनशिप के चक्कर में किसी ने मरवा दिया उसको। आपको तो पता ही है कि इस तरह के जो लोग होते हैं इनका दिमाग तो फिरा ही होता है और ये एक दूसरे को मार भी देते हैं। और कई लोग बताते हैं कि निज्जर जो है वो अपनी गैंग वॉर के अंदर मरा है, कि भैया उसको दूसरे गैंग ने मरवा दिया। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का वो बड़ा खौफ बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी उसने बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया, तो इन्होंने हवा फैला दी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए जो है खालिस्तानियों को मरवा रही है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आता है कि उसने जो है सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। अब सारे खालिस्तानी डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। तो ये कनाडा वाले जो हैं ये इस तरह की खबरों का इस्तेमाल करके कह रही है कि जी इंडिया हमारे टेररिस्ट मार रहा है। अब भैया पहली बात तो वो टेररिस्ट हैं और दूसरा इंडिया अगर मार रहा है तो प्रूफ़ दो, प्रूफ़ इनके पास है नहीं।
तो इस बार जो है सुनने में आ रहा है अजीत डोभाल जी की मीटिंग अभी पिछले शनिवार को सिंगापुर के अंदर हुई थी, जो कि बात नहीं बन पाई और अजीत डोभाल ने कहा था कि जो भी बात हमारे बीच में हुई है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने वो बात को लीक कर दिया। उसके बाद इन्होंने कैनेडियंस ने ये भी कह दिया कि जो ये लोग हमारे मरवाए जा रहे हैं, हमारे टेररिस्ट मतलब हमारे टेररिस्ट जो मरवा रहा है इंडिया, ये अमित शाह के नाम ले लिया उन्होंने कि ये करवा रहा है। उसको ऑफिशियल बता दिया। अब भई अमित शाह कोई ऑफिशियल थोड़ी है, वो तो देश का गृह मंत्री है और तुम उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? इंडिया ने इस चीज़ को बहुत सख्ती में लिया और उन्होंने कहा अब हम तुमको बताते हैं और इंडिया ने अपने वहाँ से जो है एम्बेसडर बुला लिए और यहाँ से जो है 6 एम्बेसडरों को जूता मार के भगाया। जहाँ से जैसे ही इंडिया ने उनको जूता मार के भगाया, वहाँ से कनाडा कहने लगा नहीं, नहीं हमने तो उनको खुद ही बुला लिया था। ये इनकी हालत है। ट्रूडो पूरी तरह जो है वहाँ पे बदनाम हो चुका है। खुद के कनाडा के अंदर लोग उसको जूते मार रहे हैं क्योंकि उनको भी पता लग गया कि ये जानबूझ के इमिग्रेंट्स को यहाँ पे भर रहा है। उनके यहाँ खुद जॉब्स नहीं है, वो खुद तंग है इन सरदारों से, जो पिंडों से आ जाते हैं और वहाँ पे जाकर के खालिस्तानियों के साथ मिल कर के दंगे करते हैं। गंदी-गंदी हरकतें करते हैं, उनको पता ही नहीं है कल्चर के बारे में, उनके रिलिजन के बारे में और वो जा कर के जो है वहाँ पे हरकतें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। पैसे-वैसे इनके पास होते नहीं, जॉब्स है नहीं तो और क्राइम में पड़ जाते हैं। तो वो तो वैसे ही परेशान है, वो ट्रूडो से परेशान है क्योंकि उनको लगता है ट्रूडो इनको लेके आया है। अब ट्रूडो की बात ये है कि वो वहाँ पे इलेक्शन आने वाला है, तो वो अनपॉपुलर हो गया है। तो वो जानबूझ के जो है ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया से लड़ाई कर रहा है ताकि लोग जो हैं इस चक्कर में उलझ जाएँ और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाए। अभी क्या है ट्रूडो को डीप स्टेट जिताना चाहता है लेकिन ट्रूडो का पूरा चांस है कि वो इस बार हार जाएगा और वो हार जाएगा वैसे ही जो है अकी अकल जो है ठिकाने आ जाएगी क्योंकि कनाडा के पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ना खाने को इनके पास खाना है खुद का उगाया हुआ और ये एक छोटी सी कंट्री है जो कि सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। छोटी सी इन द सेंस कि ज़्यादा जो रहने का जगह तो वो तो बहुत ही कम है, बाकी जो नहीं रह सकते वो तो बहुत लैंड है इनके पास। तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका का खुद का बाजा बजा हुआ है, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो कनाडा ने तो इंडिया से पंगा लेकर के और अपनी मुसीबत डाली है और इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के जाते हैं जिससे इनकी इकोनॉमी चलती है, वो भी अब बंद हो जाएगी। वैसे ही स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। तो जी ये अभी चल रहा है कनाडा का हाल। ऑलरेडी वहाँ पे पहले बातें आ चुकी हैं कि पिछले इलेक्शन के अंदर ट्रूडो को जिताने में चाइना का हाथ था। उसके ऊपर इसका कोई ध्यान नहीं है। इसने बोला कि हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा ये वो, लेकिन सारी जो कार्रवाई है वो इंडिया के ऊपर फर्जी, ना प्रूफ़ देते ना कुछ, बस इंडिया से जो है लड़ाई मोल लो क्योंकि अमेरिका कह रहा है और इंडिया से लड़ाई मोल लेकर के अपने लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर दो और इलेक्शन जीत जाओ। खुद के ऊपर दुनिया भर के करप्शन के केसेज़ हैं उसके ऊपर, पूरी तरह जो है अपनी पर्सनल लाइफ़ भी ट्रूडो ने ख़राब कर ली है। और दुनिया भर के उसके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि ये पप्पू है, इसको दिमाग नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर खुद लोग कह रहे हैं कि ये पागल है। अब आप खुद बताइए इसके इसके खुद के लोग जो हैं गोरे वो कह रहे हैं ये पागल है। लेकिन ये खालिस्तानियों के पीछे-पीछे भाग रहा है और वहाँ पे जो एनडीपी का सरदार है जगमीत सिंह, उसने अपनी सरकार का सपोर्ट इससे ले लिया है और ये जो है अपनी सरकार किसी तरीके से चला रहा है। इलेक्शन से पहले-पहले जो है ये चाहता है कुछ खेल हो जाए और ये जो है दोबारा से सरकार में वापस आ जाए, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो जी, इंडिया और कनाडा के बीच में एक ठन चुकी है कहानी और अब इस कहानी के अंदर कनाडा का सिर्फ नुकसान ही होना है। जब अमेरिका इंडिया को ठिकाने नहीं लगा सका, तो ये कनाडा कहाँ से लगा जाएगा, जो कि खुद अमेरिका का पिछलग्गू है। तो जी, अब आप देखते जाइए, अब जो समय है वो भारतीयों का है और भारतीय जो है इनको धार्मिक तरीके से चलना सिखाएँगे। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।